मैं मुकेश सिंह नेगी उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल। सर, आज दशहरे के शुभ अवसर पर हम आए हैं गढ़वाल रामलीला समिति में और श्री मंगल सिंह रावत जी के साथ। तो मंगल सिंह रावत जी जो कि यहीं मोहन गार्डन में रहते हैं, तो उनका एक बेसिक परिचय कि गांव कहाँ आपका। मैं ग्राम गाटखरक जी जी पट्टी ढोंडियाल से हूँ जी। जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड अच्छा, वहाँ मेरे गाँव और नियर अबाउट उफरैंखाल मेरा मेन स्टेशन है। जी जी। वहाँ पे मैं उतरता हूँ। वहाँ से मेरा 2-2.5 किलोमीटर उतराई है। अच्छा, मतलब वो गाड़ी वाड़ी नहीं, घर तक रोड नहीं है। रोड नहीं है अभी रोड सैंक्शन हो गई, लेकिन अब वो कब तक कटेगी उसका जी, अभी कोई वो नहीं है जी। तो रोड सैंक्शन हो गई है। हाँ जी जी भाई। तो गांव आना जाना लगा रहता है या बिल्कुल बराबर सर, साल में 2 बार। अच्छा भी साल लगता में है 2 या बार फिर बहुत ऐसे अच्छा लगता है मुझे तो। गांव हाँ। की याद आती है। हाँ। और गांव में जाके मैंने मकान की पूरी रिपेयर करी है। अच्छा। लैट्रिन बाथरूम बनाया, वो लैट्रिन बाथरूम में पानी की टंकी रखी है। हाँ। 3 जगह से मेरे घर में नलके से पानी आ रहा है। अच्छा, चौथा मेरा पनघट है, पनघट भी वो भी है। नजदीक ही है। जी जी। तो और मतलब गांव से जुड़े हो आप। हाँ बिल्कुल, गांव से। गांव में मेरी भैंस है। हाँ हाँ। अच्छा मेरे भतीजे की बहू है और अच्छा। मेरे नाती है। तो मैं गांव मतलब साल में 2 बार जरूर जाता हूँ। अच्छा, अभी जाते भी हैं। मेरा नवंबर में गांव जाने विचार है। अच्छा, लेकिन ठंड भी तो बहुत हो जाती है। ठंड तो होती है, लेकिन मुझे मजा आता है वहाँ। अच्छा, अच्छा लगता है। जी, हम वहीं से पैदावार हैं तो हमारी तो ठंड और बर्फ में तो हमारा खेलना काम था। अच्छा जी। तो चलो हम आ जाते हैं अब, क्योंकि रामलीला का महोत्सव चल रहा है। तो आप इस रामलीला से मतलब बेसिकली गढ़वाल रामलीला समिति से नहीं बल्कि रामलीला से कैसे जुड़े। मैं सर्वप्रथम 77 में अपने उफरैंखाल स्कूल में। अच्छा, सन 77 में। हाँ, वहाँ पे मैंने सुमंत का पाठ खेला था। अच्छा जी। सबसे पहले हाँ। जब मैं मेरे ख्याल से 8th में, वो 9th में या ऐसे था। अच्छा जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं 82 में दिल्ली आ गया। अच्छा 87 में मैंने मयूर विहार फेस 1 पॉकेटिंग में जी जी। कैके का रोल किया। अच्छा, के का रोल किया। जी सर। जी जी। उसमें कमड़े के बीरूखाल कमड़े के सामने सुयाल जी थे, वो डायरेक्टर साहब भी थे और वो दशरथ का पार्ट खेला, मेरे को कैके पार्ट खेला। अच्छा। उसके बाद मैं 87 में पीतमपुरा आया। जी जी। वहाँ मेरे को स्टाफ क्वार्टर मिला। अच्छा। वहाँ पे भी मैंने 3 बार दशरथ का पार्ट खेला। अच्छा, दशरथ का पाठ खेला, जी। पहले के फिर दशरथ। जी, 3 बार वहाँ पे दशरथ का पार्ट खेला। उसके बाद मैं यहाँ पे 2010 में यहाँ आया और 2016-17 से मैं यहाँ गढ़वाल रामलीला समिति से जुड़ा हूँ। जिसमें से कि मैंने 2 बार जनक का रोल किया। अच्छा, जनक का रोल। बाकी छोटे मोटे रोल तो हम करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मेन रोल है, 2 बार मैंने जनक का रोल किया। और स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण जी जी तो हम थोड़ा, अब हमने कहा जवान बच्चों को थोड़ा वो दीजिए। हाँ, नए बच्चों को। और हम छोटे मोटे रोल कर लेते हैं। तो जो 77 में जो रामलीला होती थी और आज में कोई अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर है। पहले 77 में तो ऐसा गांव में, तो गांव का माहौल तो आपको पता है कि ऐसी लाइट नहीं होती थी, बैटरी होती थी। जी जी। बैटरी होती थी, उससे बैटरी से द्वारा लाइट वो होती थी। गांव में लाइट नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा। या वो होते थे गैस होती थी। हाँ। मिट्टी तेल वाले। अच्छा, वो गैस उनसे चलती थी। अच्छा। तो उस टाइम तो कोई ऐसा नहीं था कि स्टेज में फोकस लाइट मतलब ऐसे डालो या वो डालो, बिजली डालो, ऐसे कुछ नहीं था। अच्छा। तो उस टाइम में रात में तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। और वो भी नाइट में ही होती थी। वो भी नाइट में होता था। वो होता था हमारा दोपहर में होने लगे। वो होता था हमारा 10 बजे से लेके और सुबह 4 बजे तक। अच्छा, पूरी रात होता था। अच्छा। क्योंकि दूर दूर से लोग आते थे। तो आधी रात में कहाँ जाते, रास्ते में जंगल में जानवरों का डर वगैरह होता है। तो इसलिए 10 बजे से लेके और सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक हमारी रामलीला चलती थी। ठीक है। उसके बाद हम अपने घर आते थे, आराम करते थे। अच्छा अच्छा जी। तो जो अब ये आपने दशरथ का पाठ किया था जी, तो उसके कुछ एक आध लाइन के कोई गीत सुना देते। गीत तो कोई जो आपको पसंद हो। नहीं, गीत तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। पहले पहले ढल 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 गई सारी जीवन के दिन झूम चले हैं।
पल पल ढल 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 गई सारी, स्याही गई और सफेदी बहुत बढ़िया, बहुत आई, सुंदर। कछु उम्मीद न देते दिखाई, जीवन के दिन झूम चले हैं, पल पल ढल 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 गई सारी। तो धन्यवाद। ये गीत तो हमें जनरली सुनने को मिलता है ये यहाँ नहीं गाते इसको। अच्छा। इसको गा ही नहीं पाते हैं। अच्छा इसमें 3 ताल है इसमें, या हम गा लेंगे तो हारमोनियम नहीं बजा पाएगा। अच्छा। इसमें बिल्कुल प्रोफेशनल जो खिलाड़ी होगा, प्रोफेशनल जो गाएगा वो गाएगा। मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने पीतम्बर में गाए हैं। अच्छा, गाए और इसी गाने के ऊपर मैं सिलेक्ट हुआ। अच्छा। हम 5 जने थे जी, दशरथ के कंपटीशन, हम 5 आदमी थे। 5 जने थे। 5 जने थे, जिसमें से कि ये गाना मैंने गाया और इस गाने के ऊपर ही मैं सिलेक्ट हुआ। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ मैंने इनको बोला भी है, तो इन्होंने कहा यहाँ तो गाना हम गाते ही नहीं है। अच्छा। तो यहाँ ये गाना नहीं गाते हैं, और हमारा सबसे फेवरेट गाना ये था। जी 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 जी। तो जो ये हमारे संस्कृति है, जो 9 दिन की रामलीला करते हैं, तो अब क्या ये आजकल के बच्चे इससे प्रभावित है? मैं और बच्चों की बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने पोते को अपने साथ लाता हूँ। आपने शायद देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अंगद का छोटा। मैं उसको इसलिए लाता हूँ कि कल को हम न रहे तो वो ये बोले कि मेरे दादा ने हमें अपनी संस्कृति के बारे में सिखाया। जी जी। और इसीलिए उसको लाता हूँ कि बेटा कैसे हमारी संस्कृति क्या होता है, क्या गाना है क्या नहीं गाना है, इस चीज को हमने देखना है और तुमने इसको आगे चलाना है। जी जी जी। तो इस कारण मैं उसको भी साथ लाता हूँ। और हो सकता है कि कुछ कुछ बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे मैंने देखा कि हमारे सीता के रोल वाले हैं, कैके के रोल वाले हैं, अंगद के रोल वाला, बड़ा अंगद वाला, जो नए भी जितने पात्र हमारे, उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी हमारे कला निर्देशक ने, और बहुत ही अच्छा उनने रोल किया है। तो आपके तो काफी वर्षों से, मतलब 77। हाँ, मैं तो लगभग 50-60 मतलब साल है। तो आपके पार की नजर तो इस बार 2025 में, मतलब जो आपको बहुत ही प्यारा जिसका रोल लगा? हाँ, जो सबसे मेरे को प्यारा लगा वो लगा मेरे को कैके का। अच्छा, कैके का। और उसके बाद शूर्पणखा, सीता। अच्छा, ये तीनों रोल मेरे को बहुत, ये तो तीनों नए थे। तो इसीलिए तो करूँगी, ये नए बच्चे थे, जिस कारण इन्होंने बहुत अच्छा इसको संभाला और बहुत अच्छे ढंग से गाया और बहुत अच्छे ढंग से एक्टिंग करी। तो किसको श्रेय देते हो इसका? मैं कला निर्देशक महोदय को। देखो कुछ तो बच्चों की अपनी लगन होती है, लगन, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर फोकस होता है कला निर्देशक महोदय का। जी जी। कि जो कि इनको दिन में भी रात में भी, अच्छा, जब मिलते हैं तब इनको सिखाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट रखा। जी जी। जैसे मेरे पोता है, हाँ जी, वो छोटा, मैं उसको घर में भी उसको ट्रेनिंग देता था, ऐसे गाना है इसको। अच्छा, इसके लिए ऐसे है, इसके ऐसी है। अच्छा, ठीक है। मेरे पोता का एक क्वेश्चन था कि बोल दादा आपकी इतनी जान पहचान कैसे है? अच्छा, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। मैंने कहा बेटा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने कहा मैं इसलिए मेरे कि मैं सारी संस्था से जुड़ा हूँ। जी जी। और सबके साथ में जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबके साथ मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं जाता हूँ, मैं उनके साथ हाजिरी देता हूँ, खड़े रहता हूँ। तो इसलिए काफी मनोबल बढ़ जाता है और दुख सुख में हम सब इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिससे कि हमारा काफी एकता का परिचय होता है। हाँ, नहीं तो लोग सीमित हो जाते हैं अपनी जगह। मैंने कहा कोई घर के अंदर बैठे हुए कौन जानेगा? बिल्कुल सही बात है। घर से बाहर निकलोगे तो उसमें हर कोई जानेगा। आज सब कहते हैं कि मोहन गार्डन में बहुत सारे उत्तराखंड के लोग हैं, लेकिन जैसे यहाँ देखते हैं तो बहुत सीमित ही लोग हैं। वही जो पुराने थे वही आज है, 1-2 जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारी गढ़वाल रामलीला समिति अब 2025 में एक भव्य लीला और हो चुकी है, तो इसके बारे में, जैसे हमारे अध्यक्ष जी के बारे में या इनके कार्यकर्ताओं के बारे में, या देखो जी, मैं किसी इंडिविजुअल आदमी को नहीं बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी संस्था का हर एक कार्यकर्ता का जी जी इसमें हाथ है जी, इस रामलीला को भव्य ले जाने में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप। इसमें किसी एक आदमी का स्नेह नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक छोटे से लेके और एक बड़े से लेके, एक कलाकार से लेके और एक म्यूजिक डायरेक्टर से लेके, ये कला निर्देशक तो है ही जी जी। तो इसमें सब लोगों का हाथ है, और जिससे कि हमारी ये रामलीला बहुत भव्य गई है जी। और हमारे यहाँ पे विधायक जी भी आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि उत्तम नगर में
3-4 रामलीला हो रही है, लेकिन सबसे बेस्ट रामलीला हमारी गढ़वाल रामलीला समिति हो रही है, रामलीला हो रही है। जी जी जी। तो इससे हमारे जो है मनोबल बहुत ऊंचा होता है और हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है। तो जो 2025 की रामलीला वो तो भव्य है ही, और अब दशहरे की भी तैयारी हो रही है। तो साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि कोई दशहरे की शुभकामनाएं या कुछ हमारे दर्शकों को बोलना चाहते हो? सभी दर्शकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं हैं। जी जी। और अभी हमारे राम रथ निकलेगा। जी जी, राम रावण युद्ध होगा जी। और लगभग 6:30 के करीब हमारे 6 बजे 6:30 बजे हमारे यहाँ से झांकियाँ निकलेंगे। जी जी। और रावण दहन के लिए वहाँ जाएंगे। और मेरा सबसे आग्रह है कि सब लोग आइए और संस्था से जुड़िए और अपना योगदान दीजिए। हमारी एकता रहेगी तो हमारी एकता में ही बल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे मोदी जी ने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, तो ऐसा नहीं, हमारी एकता रखनी है। जिससे कि हम लोग सब एक हैं, एक मुट्ठी के एक मुट्ठ एकजुट। बिल्कुल। तो हम श्री मंगल सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उन्होंने जो ये कीमती समय दिया। आज वो सुबह से, आज आप शायद व्यस्त भी हो, रावण वहाँ भी सुबह थे, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भी हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।